स्थिति में स्थित हो। चारों ओर के भयभीत हलचल आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ। बहुत भयभीत शक्ति दो। वाइब्रेशन फैलाओ। चारों ओर के भयभीत हलचल आत्माओं को सर्वशक्तियों की किरणें फैलाओ।
ओम शांति। तो अभी जो हमने मुरली बाबा मिलन की सुनी, वो कोई रीड करना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। जी हेमा बहन, आप स्टार्ट कर सकते हो। ओम शांति। ये 18 जनवरी 2026 रिवाइज डेट 18 जनवरी 2012। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा मधुबन। सेवाओं के साथ साथ एक दो के सहयोगी बन वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। मन जीत बन आत्माओं की मनसा सेवा करो। आज विशेष स्नेह का दिन है। चारों ओर के बच्चे स्नेह स्वरूप से मिलन मना रहे हैं। आप सभी भी स्नेह स्वरूप में मगन हैं। आज अमृत वेले से चारों तरफ के बच्चे अमृत वेले से भी पहले स्नेह रूप से दिल के स्नेह के मोतियों की मालाएं लेकर पहुंच गए थे। अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न मन के भावों को बाप के आगे वर्णन कर रहे थे। आप जानते हो कि बच्चों का स्नेह कितना प्यारा है। भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न भाव से बाप दादा के आगे अपने दिल की बात बोल भी रहे थे और नयनों से, मुख से अपने भाव भी स्पष्ट कर रहे थे। बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह के भाव देख सभी के स्नेह में समा गए और दिल से यही बोल निकले, वाह बच्चे वाह। और बच्चों के मुख से वाह बाबा वाह के गीत सुनाई दे रहे थे। बाप दादा हर बच्चे को देख बच्चों के लव में लीन थे और बच्चे बाप के लव में लीन थे। आज का दिन बाप बच्चों को बालक सो मालिक बनाने की दृष्टि से देख रहे थे। आज का दिन बच्चों के राज तिलक का दिन है। आज के दिन बाप दादा स्वयं फरिश्ते रूप में रहकर बच्चों को विश्व सेवा अर्थ निमित्त बनाया। स्वयं बैकबोन बने। बच्चों को विश्व स्टेज पर प्रत्यक्ष किया और बाप दादा अभी बच्चों की सेवा को देख जो जिम्मेवारी दी, उसकी रिजल्ट को देख बच्चों पर बहुत बहुत खुश हैं और दिल से मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने देखा अभी भी बाप द्वारा दिए हुए विश्व सेवाधारी का वरदान हर बच्चे ने अति स्नेह और दिल से किया है और कर रहे हैं। रिजल्ट भी बाप दादा ने देखी। हर एक बच्चे के दिल में लगन है, मेरा बाबा, और बाप के दिल में स्नेह है, वह मेरे बच्चे। वर्तमान समय मेजॉरिटी छोटे बड़े सेंटर्स निवासी बच्चों में उमंग है कि अभी जल्दी से जल्दी
चारों ओर बाप को प्रत्यक्ष करना ही है। यह उमंग, यह उत्साह। बाप दादा ने चक्र लगा के देखा। छोटे बड़े सेवा केंद्र के बच्चों को सेवा का उमंग बहुत 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 अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। तो बाप दादा आज स्नेह के दिन चारों ओर के, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को अपनी दृष्टि से, दिल से स्नेह और सेवा का रिटर्न, दिल का स्नेह, याद, प्यार पदम गुना दे रहे हैं। अभी समय अनुसार जो उमंग है कि बाप को प्रत्यक्ष करना है, वह धीरे धीरे आत्माओं के दिल में भी आने लगा है। समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों ने कुछ पाया है, परिवर्तन हो रहा है। पहले जो समझते थे पता नहीं क्या करते हैं, अभी यहाँ तक आए हैं कि अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो हम नहीं कर सकते वह इन्होंने अपने संगठन में सफलता पाई है। इसलिए आज बाप दादा सामने बैठे हुए बच्चों को व चारों ओर जो भी बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी बच्चों को दिल का स्नेह, दिल का प्यार विशेष दे रहे हैं। अभी आगे क्या करना है? सेवा की मुबारक तो बाप दादा ने दे दी। अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी हर एक बच्चे को यह उमंग, उत्साह, दृढ़ निश्चय, तीव्र पुरुषार्थ करना है कि अब बाप समान फरिश्ता बनना ही है। क्योंकि अभी सभी को बाप के साथ रिटर्न जर्नी करनी है, समान फरिश्ता बनना ही है। क्योंकि सभी का वायदा है साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप भी फरिश्ता बन गया, तो साथ कैसे चलेंगे? ब्रह्मा बाप ने जीवन में ही फरिश्तापन का स्वरूप दिखाया। कितनी जिम्मेवारी रही, सभी को योगी बनाना ही है। लेकिन इतनी जिम्मेवारी होते भी आप सबने देखा, न्यारा और प्यारा रहा, सदा बेफिक्र बादशाह रहा। फिकर नहीं, बेफिक्र बादशाह। ऐसे ही आप बच्चों को भी अभी बाप समान बेफिक्र बादशाह, फरिश्ता बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प है, बनना ही है। कि यह सोचते हो बन ही जाएंगे? अभी बाप दादा ने देखा कि अभी समय अनुसार जितना सेवा का उमंग, उत्साह प्रैक्टिकल में है, इतना ही अभी तीव्र पुरुषार्थी बनना और बनाना, संपन्न बनना और बनाना। अभी इस पॉइंट के ऊपर भी अभी स्वयं भी उमंग उत्साह में रहना और वायुमंडल में भी उमंग उत्साह दिलाना। एक दो के सहयोगी बन अब वायुमंडल में तीव्र पुरुषार्थ की लहर फैलाओ। जैसे एक दो में सेवा का उमंग वायुमंडल में फैलाया है, ऐसे अभी बाप दादा बच्चों में यही शुभ आशा रखते हैं कि ये लहर वायुमंडल में फैले। बाप दादा खुश हैं, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। अभी हर बच्चे में बाप दादा की यही आश है। तो हर बच्चा बाप के आशाओं का सितारा हो ना। है जो बच्चे समझते हैं हम बाप के आशाओं के सितारे बन यह उमंग उत्साह वायुमंडल में फैलाएंगे, वह हाथ उठाओ।
अच्छा, हाथ तो बहुत उठाते हैं। बाप दादा हाथों को देख के खुश हो जाते हैं। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है। पीछे वालों का दिखाई नहीं देता, लेकिन आगे वालों का दिखाई दिया। अभी उठा रहे हैं पीछे वाले भी। मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि विशेष मन में कोई भी बात का उमंग उत्साह आता है तो वह कार्य साकार रूप में अच्छा हो जाता है। इसलिए बाप दादा इस बारी स्नेह के दिन में यह होमवर्क दे रहा है कि हर एक बच्चा मन के कारण जो संकल्प और समय व्यर्थ जाता है, अगर कभी भी कोई व्यर्थ संकल्प आ जाता है तो सभी को अनुभव होगा कि उसमें टाइम कितना वेस्ट जाता है, एनर्जी कितनी वेस्ट जाती है। तो बाप दादा यह होमवर्क देना चाहता कि यह 2 मास हर एक बच्चा मन के व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय की बचत का अपने प्रति विधि बनावे। इन 2 मास में हर एक अपना चार्ट रखे कि व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के ऊपर कितना कंट्रोल किया, क्योंकि अभी समय के प्रमाण आप सभी को मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की मनसा सेवा करने का समय होगा। इसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना जरूरी है। कहा हुआ भी है, मन जीत जगत जीत। तो मन मना भव के वायुमंडल में मन के व्यर्थ को संपन्न करना है। कर सकते हैं, करेंगे? वह हाथ उठाओ, बाप दादा इनाम देगा। अपनी रिजल्ट आप देखना। मन खुश तो मन की खुशी बांटेंगे। यह पुरुषार्थ में नंबर सभी आगे से आगे लेने का अटेंशन रखो। व्यर्थ समाप्त, संकल्प समय दोनों समाप्त, और समर्थ संकल्प समर्थ समय आने वाले समय में वायुमंडल में फैलेगा। बाप दादा एक बात पर बच्चों को देख खुश हैं। कौन सी बात पर? कि हर बच्चे ने सेवा तो की है, लेकिन साथ में जो बाप दादा का इशारा है कि डबल राजा बनो। जानते हो ना, एक स्वराज्य अधिकारी और दूसरा भविष्य राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी और बाप को नशा है कि ऐसा और कोई बाप नहीं जिसका हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी हो। आप सभी स्वराज्य अधिकारी हो ना। स्व पर आत्मा राज्य करने वाली है, कर्मेंद्रियों के वश नहीं, राज्य अधिकारी। तो बाप यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी सदा रहे। कभी कभी नहीं, बन सकते हैं। यह 2 मास जो दिया है, इसमें नोट करना, स्वराज्य अधिकारी रहे या कर्मेंद्रियों के वश बन गए। अभी कर्मातीत बनना है। समय समीप आ रहा है, तो क्या करना है? चलते फिरते स्वराज्य अधिकारी बनना ही है। यह संस्कार आप ब्राह्मण बच्चों के ही हैं। डबल राज्य, स्वराज्य और फिर भविष्य में विश्व राज्य। बाप दादा चक्र लगाते बच्चों का रिजल्ट नोट करते हैं। तो सदा स्वराज्य अधिकारी, इसमें अभी अटेंशन चाहिए। तो 2 कार्य बाप दादा ने दिया। एक, यह 2 मास स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक रहते, वह अपनी रिजल्ट देखनी है। और साथ साथ मन की कंट्रोलिंग पावर,
रूलिंग पावर द्वारा व्यर्थ समाप्त करना है। इसमें जो नंबर लेंगे उनको बाप दादा इनाम देगा। पसंद है? करना है ना? करेंगे? करेंगे ना? कांध हिलाओ। अच्छा, बाप दादा ने आज सभी का जो स्नेह है वह स्वीकार किया। अमृत वेले तो वतन में भी बहुत बच्चों की रिमझिम थी। एडवांस पार्टी भी वतन में आज अपने दिल का स्नेह लेने लिए आए थे। अमृत वेले को पावरफुल बनाओ। बैठते हैं, बाप दादा बैठने की मुबारक देते हैं। लेकिन जो बैठने का वायुमंडल शक्तिशाली चाहिए, कोई कैसे बैठता है, कोई कैसे बैठता है। जो बाप दादा ने ज्वालामुखी योग कहा, उसके ऊपर अभी और गहरा अटेंशन देना। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द जोड़ो। अभी बाप दादा ने हर बच्चे को ये 2 मास दिए हैं। इसमें जितना अटेंशन देंगे, तो अटेंशन के साथ बाप दादा भी एक्स्ट्रा आपको सहयोग देगा। मन के मालिक, मन को ऐसे चलाओ जैसे पाँव और बाह को चलाते हो। जो चाहते हो वो करते हैं ना। अभी आप चाहो यहाँ नहीं यहाँ रखूं, तो रख सकते हो ना। ऐसे माइंड कंट्रोल। जो चाहे वही मन संकल्प करे। रोज रात को रिजल्ट देखो। आज मन की रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर कहाँ तक रही। अभी व्यर्थ को समाप्त जल्दी जल्दी करना चाहिए। अब समर्थ बन वायुमंडल में समर्थपन की शक्ति फैलाओ। बाप दादा तो बच्चों का दुख दर्द पुकार सुन करके बच्चों द्वारा अभी जल्दी समाप्ति कराने चाहते हैं। सुनाया ना, पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐड करो तीव्र। करना ही है, करेंगे, देखेंगे, ये गे नहीं चलेगा। स्नेह का नजारा भी आज देखा। हर एक के दिल में कितना प्यार है, लेकिन जितना प्यार है ना, साथ में उतना साथ में प्यार भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को भरो। कभी भी कोई भी बहनें अपने को सिर्फ शक्ति नहीं, शिव शक्ति समझो। शिव शक्ति। बाप साथ है, पांडवों से पांडवपति साथ है। तो अभी क्या करेंगे? जो बाप दादा ने कहा है, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द लगाओ, वायुमंडल बनाओ। एक दो के सहयोगी बन हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं। स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे? अभी नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो। अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जब कर्म योगी बनते हो, संबंध संपर्क में आते हो, उसमें फर्क हो जाता है। कर्म योग की स्थिति, कर्म योगी की स्थिति, उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए। अच्छा, सभी खुश तो हैं ना? खुश हैं? खुश हैं? अच्छा, देखो नए नए भी कितने आते हैं। जो नए पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। देखो कितने हैं। आधा क्लास नए आए हैं। बाप दादा आए हुए नए बच्चों को देख खुश हैं, क्योंकि लास्ट समाप्ति के समय से तो पहले आ गए। लेकिन जितना लेट आए हो, उतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि इस थोड़े टाइम में आपको पूरे
किस जन्मों का भविष्य बनाना है, इतना अटेंशन रखना पड़ेगा। समय को बचाना, सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना, तीव्र पुरुषार्थी रहना। साधारण पुरुषार्थ से पहुंचना मुश्किल है, फिर भी बाप दादा आए हुए बच्चों को दिल से मुबारक दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र का। अच्छा, बाप दादा को बच्चों को देखकर खुशी होती है। वहाँ बच्चे वहाँ, यही दिल से निकलता है। जितना आप दिल से वहाँ बाबा वहाँ कहते हो, उससे ज्यादा बाप दादा वहाँ बच्चे वहाँ कहते हैं। उसको थोड़ा समीप लाओ। ला सकते हो? उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार को सामने लाओ। अच्छा, फिर भी सेवा के निमित्त आ गए हो। बाप दादा भी खुश होते हैं कि एक एक जोन को बहुत अच्छा ये चांस मिलता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या लाने का चांस मिलता है। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाया है, हर एक जोन को चांस मिलता है, लेकिन चांस लेके फिर उसका रिजल्ट भी निकालना, बाप दादा के सामने लाने का। अच्छा, डबल विदेशी 400 आए हैं, बहुत अच्छा। डबल विदेशी यज्ञ का श्रृंगार है। जब भी आते हो ना तो यज्ञ का श्रृंगार हो। सभी कितने खुश होते हैं, क्योंकि आपकी एक विशेषता अच्छी है। जो भी करना है ना वो फौरन करते हो, लंबा नहीं करते हो। बाप दादा देखते हैं कि उमंग उत्साह ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कोई भी ऐसा टर्न नहीं होता जिसमें डबल विदेशी नहीं हो। तो बाप दादा डबल विदेशियों को टाइटल देता है डबल पुरुषार्थी। अभी करके दिखाना, डबल पुरुषार्थी बन के रिजल्ट दिखाना। बाप दादा को मालूम है सेवा बढ़ती रहती है, समाचार आता रहता है, सेवा भी अच्छी है। अभी सिर्फ जो आज कहा ना, पुरुषार्थ के आगे तीव्र शब्द सदा लगाओ। तो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सदा बाप दादा को अपने दिल में रखते, और बाप दादा हर बच्चे को अपने दिल में रखते। सबके दिल में बाप दादा है ना? हाथ उठाओ। दिल में कौन रहता है? बाप दादा। और बाप दादा के दिल में आप बच्चे हैं। आने का अच्छा लगता है ना आप लोगों को? सभी बच्चों को भी आप लोगों का आना देख करके खुशी होती है, खुशी उसके जीवन में दिखाई दे। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही सहयोगी सर्विसेबल बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिन की स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। और साथ साथ बाप दादा हर स्नेही बच्चे को यह बात कह रहे हैं कि अब हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थ में नंबर 1 का लक्ष्य रख बनना ही है, और ड्रामा बनाएगा ही। सभी बच्चों को चारों ओर के कहाँ भी बैठे हैं, बाप दादा सभी को देख रहे हैं, कैसे उमंग उत्साह से बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। एक एक बच्चे को स्नेह भरी याद प्यार और मुबारक हो, मुबारक हो। हम रूहानी बच्चों को बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बहन। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम
ओम शांति। तो जो बाप दादा ने होमवर्क दिया है 2 मंथ के लिए, तो उसके ऊपर हम विशेष मनन चिंतन करेंगे। तो जो भी हमें होमवर्क मिला है, तो पहला होमवर्क है कि समय और संकल्प को बचाना है। कैसे बचाना है? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर से। और दूसरा है कि स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो जो भी अभी हम चिंतन करेंगे उसमें हमें ये शेयर करना है कि हमें क्या करना है, व्हाट। उसके बाद हम कब तक करेंगे, है ना? मतलब 1 मंथ में हम ये यहाँ तक एक्शन करेंगे, फिर अगले मंथ तक ऐसे करेंगे, टारगेट हमारा क्या रहेगा, और उसके बाद हाउ हम कैसे करेंगे। ये हम सभी इन डिटेल एक्शनेबल शेयर करेंगे, ताकि हम प्रैक्टिकल करने में हमें आसानी हो जाए। जी दीप्ति बहन, आप शेयर कर सकते जी ओम शांति। तो बाबा ने यही बोला कि 2 महीने चार्ट रखो, व्यर्थ समय और संकल्प को कितना कंट्रोल किया। क्योंकि बाबा कहते हैं कि आगे समय प्रमाण मनसा सेवा की बहुत जरूरत होगी। तो उसके लिए सदा मन के ऊपर अटेंशन रखना है, क्योंकि व्यर्थ भी नेगेटिव है और मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि बहुत क्लीन क्लियर चाहिए। तो इसलिए मन, बाबा ने ये भी बोला कि मन मना भव के वायुमंडल से, तो मन ही बाबा में लगा दो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। जी। तो बाबा ने विशेष रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के बारे में बताया। तो इसके ऊपर कोई मनन चिंतन शेयर कर सकता है? रूलिंग पावर क्या होती है, कंट्रोलिंग पावर क्या होती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। कोई भी लौकिक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। या आप समय और संकल्प कैसे बचाते हो, है ना? व्यर्थ जाता है तो उसको कैसे बचा सकते हैं? या बाबा ने जो अभी होमवर्क दिया है, आप लोग कैसे करने वाले हैं, जिससे हम सभी को भी प्रेरणा मिलेगी, हम भी उस रीति से कर सके। तो ये भी एक सेवा हो जाएगी आपसे। तो सभी शेयर करें कि आप होमवर्क कैसे करने वाले हैं। जी ओम शांति भाई जी। अभी अगस्त में हम मधुबन गए थे मौन भट्टी में। तो वहां से आने के बाद एक साइलेंस पर ही पुरुषार्थ शुरू किया था और फुल स्टॉप। कि कोई भी कुछ भी है, वो आत्मा का रोल है, वो ड्रामा का पार्ट है, उस पर ही अभी 4 महीने से कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो उसमें सफलता भी मिली है। तो यही है कि मौन, पहले तो वाणी का मौन की ज्यादा विस्तार में जाना ही नहीं है, सार में और फुल स्टॉप कर देना है। तो ऐसा कर रहे हैं। और आप जिस हिसाब आज जो होमवर्क मिला है, तो अब इसको थोड़ा सा और तीव्रता से और अटेंशन रख के और आगे बढ़ाना है, ऐसा अपने लिए होमवर्क लिया है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। कि फुल स्टॉप करना है ना, फुल स्टॉप से हमारा समय भी बचेगा और संकल्प भी बचेगा, है ना? विशेष तो संकल्प बचेंगे नहीं ना, हम इधर उधर का सोचते रहते हैं, तो हमें फुल स्टॉप लगाना है। जी बहुत सुंदर। और ओम और कोई शांति। शेयर करना चाहेगा? ओम शांति। जैसे आज बाबा ने बोला व्यर्थ संकल्प के लिए, तो जैसे मन में ये सोचा कि जैसे व्यर्थ तो चलता है, जिसके प्रति भी व्यर्थ चलता है तो कोई ना कोई कर्म है। तो उसको, वो जो हम व्यर्थ चला रहे हैं उसको रोक के, अगर हम उनको अच्छी, फुल स्टॉप तो लगाना ही लगाना है, अगर हम उनको थोड़ी सी अच्छी वाइब्रेशंस भेज देते हैं कि वो शांत स्वरूप आत्मा है, पवित्र आत्मा है, इससे एक तो अपना कर्म थोड़ा सा लाइट हो जाता है, हमारा कर्म। और थोड़ा सा हमारा भी जो वो है, मीन्स हमारा भी जो हम चला रहे हैं वो चलना बंद हो जाता है थोड़ा सा, और पॉजिटिव वे आ जाता है हमारा। ओम शांति। जी। ये है ना, कुछ दिन पहले ही बाबा की इसी पर वाणी चली थी कि कोई हमें कुछ भी दे, लेकिन हमें दुआ देना है ना? दुआ देना है और दुआ लेना है। लेंगे कैसे? उनको हम अगर उनको दुआ देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ही दुआ मिल जाएगी, है ना? तो इसी रीति से हम क्या कर सकते हैं कि उनको ओरिजिनल ओरिजिनल उनका जो संस्कार है, गुण है, उस स्वरूप में हमें उनको देखना है। जी बहुत ही सुंदर।
तो रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर को हम इस लौकिक रीति से जान सकते हैं कि रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, जैसे हम टू व्हीलर या फोर व्हीलर चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक तो हमें एक्सलेटर होता है और एक ब्रेक होता है। तो जब हम ब्रेक दबाते हैं तो ये क्या करते हैं, हम उसको कंट्रोल करते हैं ना, व्हीकल को कंट्रोल करते हैं। और रूल करते हैं, जब हम उसका रेस बढ़ाते हैं, एक्सीलरेटर बढ़ाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको रूल करते हैं। इसी रीति से हमें जब भी कोई व्यर्थ समय हमारा जा रहा हो तो उसको हमें कंट्रोल करना है। और रूल कैसे करेंगे, उसकी जगह हमें समर्थ संकल्प करने हैं। इस रीति से हम रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर को यूज कर सकते हैं। तो अभी सेकंड हम स्वराज्य अधिकारी के बारे में मनन चिंतन करेंगे, है ना। जी दीप्ति बहन, आप शेयर कर सकते हैं। जी ओम शांति। तो व्यर्थ संकल्प के लिए तो ड्रामा का राज बहुत पक्का होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा में हर एक एक्टर अपना रोल बिल्कुल दीदी एक्यूरेट प्ले आवाज कर रहा बहुत है। कम आ रही है। जी, अभी आ रही है। व्यर्थ जी बहन, आ संकल्प रही के है। लिए ड्रामा का राज बहुत पक्का होना चाहिए, क्योंकि हर एक्टर अपना एक्यूरेट रोल प्ले कर रहा है। पर उसके रोल में जो ट्रिगर हो रहा है वो मेरी ही कमजोरी के कारण हो रहा है। तो उस पे अटेंशन देना है, उसका उस पे अपने पे वर्क करना है। और आज जैसे बाबा ने कहा कि संकल्प बहुत अच्छे लेती हो, लेकिन जब कर्म योगी में आती हो तो वो उतना नहीं आ पाते। उस समय आपके पुराने संस्कार मेरे अनुभव से वो टेक ओवर कर लेते हैं, और कई बार वो आप जितना सोचते हो वो धारणा रूप में नहीं आते हैं। तो मैं अपने पुरुषार्थ में ये लेना चाहूंगी। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। जी नीलम बहन, आपको शेयर करना है। हाँ जी जी, ओम शांति भाई जी। बाबा हमें रूलिंग पावर की हमें कुछ लॉस दिए हैं। जैसे जैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चलते हैं तो उसमें हमारे को अपने ही लॉ बनाने होते हैं, उसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए। तो जैसे जैसे हम अपने लॉ बनाते हैं और उन पर प्रैक्टिकल में उसको यूज करते हैं तो हमारी रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर जो है वो नेचुरल बन जाती है। और फिर नेचुरल होने से फिर हमारा वो नेचर ही बन जाता है। तो इस तरह मनन चला। ओम शांति। ओम शांति भाई जी साहब। है ना। एक बार विधान। जी रूलिंग बोलिए। कंफ्यूजन क्रिएट जो एक बार थोड़ा सा आप दोबारा क्लेरिफाई कर दें। मैं थोड़ा लेट आया हूँ, प्लीज। जी जी है ना। तो बाबा ने जैसे कहा ना कि हमें व्यर्थ समय और संकल्प बचाने के लिए रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर का यूज करना है। तो जैसे हम कोई भी व्हीकल चलाते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो उसमें क्या होता है, एक तो ब्रेक होता है, एक और एक एक्सीलेटर होता है, रेस होता है ना। तो जो रूलिंग पावर है वो है एक्सीलेटर, है ना। जो रूल कर रहे हैं, हम उसका स्पीड बढ़ा रहे हैं, खुद से कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। और जो ब्रेक होता है अच्छा। कि उसको कंट्रोल करने के लिए, मोड़ने के लिए, है ना। तो जब भी व्यर्थ संकल्प आता है तो हमें उसको स्टॉप करना है। जैसे बाबा ने बहुत अच्छा ब्रेक हमें दिया है, वो है फुल स्टॉप, है ना। उसके आगे मतलब कॉमा नहीं, फुल स्टॉप। मतलब किसी संकल्प बार बार आ रहा है तो उसको हमें फुल स्टॉप मन को बताना है कि भाई इसके आगे एक भी संकल्प नहीं करना है। और दूसरा एक फुल स्टॉप है हमारा ड्रामा, है ना। जो भी हमारे साथ हो रहा है या सिचुएशन आ रही है तो उसको हमें क्या करना है, ड्रामा समझकर आगे चलना है। तो ये भी हमारा एक बहुत अच्छा ब्रेक है ना। उसको इमरजेंसी ब्रेक भी कह सकते हैं, है ना। और दूसरा है कि रूलिंग पावर, जैसे बाबा ने बोला ना कि कोई आत्मा हमें कुछ भी देवे तो हमें क्या करना है, उसको दुआएं ही देना है। तो ये क्या हुआ, रूलिंग। जैसे कोई आत्मा हमें बहुत तंग कर रही है तो हमें मतलब अंदर से तो ये आएगा ना यार, ये आत्मा ऐसे क्यों कर रही है हमारे साथ, तो दुआ तो निकलेगी नहीं। लेकिन हमें मतलब इंटेंशनली दुआ क्रिएट करनी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रूल करना बोलेंगे, है ना। तो ये मुझ आत्मा का चिंतन है, और भी शेयर कर सकते हैं जिन्हों को शेयर करना है तो। रूल, अच्छा थोड़ा सा मैं समझता था कि रूल इन जनरल है, कंट्रोल इमीडिएटली जो हम काम करते हैं, इमीडिएट हम को जैसे
ऑफिस में भी रूल तो बन जाते हैं, रूलर ऊपर बैठा होता है, जो कंट्रोलर है वो इमीडिएट होता है, जो इमीडिएटली हमें कंट्रोल करता है, ऑफिसर, बॉस, इमीडिएट बॉस। मैं तो ये समझता हूँ, तो इमीडिएट बॉस हमारा हुआ बुद्धि, और जो रूलर है वो आत्मा हो गई। तो इस कंपैरिजन में मैं ये सोच रहा था। ओम जी शांति। जी जी शेर सिंह भाई जी शेर सिंह भाई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। एक मुरली में बाबा ने कहा, वक्त मुरली में ही कि साथ में मोल्ड भी करना, उसे ब्रेक भी लगानी। जैसे गाड़ी हम पहाड़ों से लेके आ रही है, सीधी ब्रेक लगाते स्लिप हो जाती है, इसलिए मोड़नी भी है, ब्रेक भी लगानी है। कोई भी संकल्प आए उसको हम मोड़ेंगे भी, यानी अच्छे अच्छे संकल्प में, जो बाबा से हमारे सम्मान मिले हैं उसमें, या प्राप्ति से, या मन चिंतन करके जो भी अच्छी तरह मोड़ेंगे उसको। जैसे मैं कहते हैं, मन को अमन नहीं करना, दमन नहीं करना, सुमन बनाना है, अच्छा मन बनाना, अच्छे विचार रखने हैं, कोई मुरली पॉइंट याद करके कुछ भी, तब भी हम व्यर्थ को चेंज कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी जी बहुत सुंदर। तो आप सभी भी शेयर कर सकते हैं कि अभी जो हमारा दूसरा होमवर्क है ना, स्वराज्य अधिकारी के बारे में जो अमन बताया है कि वो सदा कैसे रहे, हर बच्चा स्वराज्य अधिकारी। तो इसके ऊपर मनन चिंतन शेयर करे। कर्मेंद्रियों के वश नहीं लेकिन स्वराज्य अधिकारी। तो इसका पहले डेफिनेशन ही क्लियर करते हैं कि स्वराज्य अधिकारी क्या होता है। जी विनीता बहन शेयर कर सकते हैं। जी भाई जी, मैं पहले वो जैसे बाबा एक मुरली में बताए थे कि रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के बारे में, कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं तो ऊंचाई पर हमें और ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, ब्रेक जैसे दबाकर। वहाँ का चलाने का जो होता है उसका ध्यान थोड़ा अलग रखा जाता है, और जब हम समतल जगह पर चढ़ते हैं तो चलते हैं तो वो अलग तरीके से। इसलिए बाबा ये भी कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे पहाड़ पर जैसे गाड़ी चढ़ती है तो उसको हमेशा ब्रेक दबाकर और माने बहुत ध्यान से उसको ले जाना होता है। उसी तरह से हमारी ऊंचाई अब मंजिल के करीब अब आ रही है, तो और ज़्यादा रूलिंग और कंट्रोलिंग पर बाबा ध्यान दिला रहे हैं, और इसे हमें होमवर्क के रूप में एकदम लेना ही चाहिए। मैं उस बारे में बोल रही थी, और स्वराज्य अधिकारी भी मैं अभी थोड़ा देर में बोलूंगी। जी 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 बहुत सुंदर। जी स्वराज्य अधिकारी के बारे में और किसी को शेयर करना है कि सदा स्वराज्य अधिकारी, ओम बाबा ने बोला ना शांति। कभी कभी नहीं, सदा। ओम शांति भाई जी। हाँ जी जो स्वराज्य अधिकारी का मतलब स्व पर ही राज्य करना। सारी जैसे कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिय, जैसे मन बुद्धि संस्कार, वो भी हमारे कंट्रोल में चले। उसके लिए हम यही प्रैक्टिस करते हैं कि जब भी कोई कार्य करते हैं तो यही करते हैं कि मैं स्वराज्याधिकारी आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, और इस कर्मेंद्रियों द्वारा ये कार्य करवा रही हूँ। मैं करावनहार हूँ और ये कर्मेंद्रिया करनहार है। और ऐसे समझ के हम कार्य करेंगे कि मैं मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों को करवा रही हूँ। अगर इस स्थिति में हम कार्य करेंगे तो मालिकपन की स्टेज रहेगी, और रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर जो है ना, वो भी साथ में रहेगी। और जो कार्य हम करवा रहे थे वो मालिकपन की स्टेज में होने के नाते वो श्रेष्ठ होगा। और हम बाबा, उसके साथ हम बाबा को भी साथ रखते हैं कि बाबा करण, हाँ करण करावन है, वो ये कार्य करा रहा है, उसको ऐड कर देते हैं इसके लिए वो वाक्य भी। तो क्या हो जाता है, करण करावन हार बाबा और करण हार कर में दिया, और बीच में जो हम है वो निमित्त बन जाते हैं, और हर कार्य ऐसे श्रेष्ठ हो जाता है, इजीली हो जाता है कि जैसे हम औषधि का अनुभव करते हैं और खुद किया नहीं किया ऐसा अनुभव होता है। जी बहन बहुत ही सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। यदि आप कोई एग्जाम्पल के साथ बताएंगे तो और भी अच्छा रहेगा ना। जैसे आपने बोला ना कि कोई भी कर्म करते हैं तो उसको देखते हैं कि हम करवा रहे हैं। जी वनमाला बहन आप शेयर कर सकते हो। अभी तो सारे पॉइंट्स, ओम शांति भाई जी, सारे पॉइंट्स तो रिपीट हुए। हमें तो एक सरल उपाय, यानी हम जो रोज अनुभव करते हैं
कि ये सारी सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रिया जो है, जैसे ब्रह्मा बाबा रात को कचहरी लगाते थे कि आज हर एक कर्मेंद्रियों ने क्या क्या किया, तो हम भी सोते समय मैं ऐसा मेरा पुरुषार्थ है, थोड़ा सा ही है, लेकिन मैं एक 5 मिनट 10 मिनट देखती हूँ कि आज सुबह से लेकर रात तक अभी हर कर्मेंद्रियों ने क्या क्या किया, कुछ इधर उधर बोला क्या, कुछ मुख से कुछ किसी के लिए ऐसे अपशब्द निकले क्या, वाणी कैसे चली, आंखों ने धोखा दिया क्या, तो ये सारी बातें हम थोड़ा सा चेक करते हैं तो अच्छा शकुन मालूम होता है, और दूसरे दिन के लिए भी हमारा वो एक तैयार हो जाता है मन में कि आज ऐसा हुआ तो कल ये नहीं होना चाहिए। तो इसके इसके इससे भी हम स्वराज्य अधिकारी यानी स्व के ऊपर राज्य, और जैसे अभी बहन ने कहा तो वो तो है ही, करण करावनहार तो बाबा है, मैं आत्मा करणहार बनकर करावनहार बनकर सारे कर्मेंद्रियों को चलाती हूँ। ये भी तो हो रहा है अभी, पहले से अभी अच्छा हो रहा है, ये भी हमें थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है। ओम शांति। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर है ना, चार्ट रखना ये बहुत अच्छा, मतलब ये तो क्या स्वराज्य रखा है। अधिकारियों की निशानी है नहीं। और ये चार्ट से हम रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। जी दीप्ति बहन, आप शेयर कर सकते जी ओम शांति। तो जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो 1 सेकेंड में फुल स्टॉप नहीं लग पाता, और 1 सेकेंड में व्यर्थ थोड़ा चलता है, और कंट्रोल नहीं कर पाते मन बुद्धि पे। तो उसके लिए मेरे अनुभव से ड्रिल्स जो है वो बहुत हेल्प करती हैं, जो बाप दादा ड्रिल्स है, क्योंकि तभी हम अपने मन बुद्धि को शक्तिशाली एक्सरसाइज जो मन की है, बुद्धि की है। और दूसरा मनन चिंतन, जितना मनन चिंतन हम करते हैं उससे बुद्धि शक्तिशाली बनती जाती है। तो मेरे अनुभव से ये पुरुषार्थ मैं अपने लिए कर रही हूँ। ओम शांति। हैं। जी, बहुत ही सुंदर बहन, यही प्रैक्टिकल में बाबा ने भी कहा था कि फुल स्टॉप कब लगेगा, बिंदी कब लगेगा, जब हम बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तभी बिंदी लगेगी। जी, शेर सिंह भाई जी, आप शेयर कर सकते ओम शांति भाई जी। ब्रह्मा बाबा अपने उनसे कोई गलत काम हो भी जाता था ना, कोई व्यर्थ निकल गया, कोई गलत निकल गई बात, वो अपने को दंड भी देते थे। वो कैसे एक बार यशोदा माता की माता जी आए, वो स्टेप मदर थे, तो बाबा के मुंह से निकल गया आपकी स्टेप मदर आए हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, अभी मैंने गलत कह दिया, रात को जैसे रियलाइज किया, तो रात को खाना भी नहीं खाया। फिर उन्होंने अगले दिन नेक्स्ट डे नाश्ता भी नहीं किया, पहले गए जाके माफी मांग के उनके घर, मैंने आपको दुख दिया है। रियलाइज हुआ, अपने को रियलाइज किया, और फिर मतलब दंड भी दिया, तो फिर आके खाना खाया। ऐसे भी करते माँ बाबा, इतना के आगे से ना करूं मैं, ऐसे कंट्रोल करते थे। हम भी कर सकते हैं, रियलाइज एंड रिवाइज। ओम शांति। हैं। सिर्फ जी, इतना ये बहुत ही सुंदर टूल है। सिर्फ इतना बात उनके मुख से स्टेप मदर निकल गया, और अपने आप ही रात को रियलाइज किया मैंने उनको दुख दिया शायद। सुबह जाके पहले माफी मांगी उनसे, लोकल थे ससुराल तो उनके, तो लोग गए, नाच गए, माफी मांगी। उनकी मिसेज ने कहा कोई बात नहीं, जुगल माता यशोदा माता ने कह दे कोई बात नहीं, कोई आम बात है। कहने नहीं, मैं पहले जाऊंगा माफी मांगूंगा उनसे, फिर खाना खाऊंगा। खाना नहीं, नाश्ता ही नहीं करके गए वो, पहले जाके माफी मांग के आए, फिर नाश्ता किया उन्होंने। ओम शांति। जी जी, बहुत ही सुंदर है ना, हम भी अपने को कोई ना कोई पनिशमेंट देवे, है ना, ताकि हम अगले अगले बार उस पे और अटेंशन रख सकेंगे। जी, अभी समय भी हो चुका है हमारा। तो स्वराज्य अधिकारी के बारे में जैसे सभी ने बहुत सुंदर चिंतन शेयर किया है, तो ये दोनों लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई अपने लिए एक डेडलाइन जरूर रखनी पड़ेगी। जैसे 2 मास के लिए तो बाबा ने टाइमलाइन दिया है हमें कि 2 मास हमें ये करना है, लेकिन डेडलाइन हमें खुद की रखनी है कि इस तारीख को हम संपन्न और संपूर्ण बनेंगे ही बनेंगे, है ना। जैसे बाबा ने बोला ना कि फरिश्ता हमें बनना ही है, तो हमारी संपन्नता की संपूर्णता की डेट क्या होगी, ये हमारा होमवर्क रहेगा। हम 2 मास तो बाबा ने जो होमवर्क दिया है
वो टाइमलाइन तो हम रखेंगे, लेकिन एक हमारी संपूर्णता की डेट फिक्स करेंगे, है ना, कि मुझे और वो आत्मा ने डेट हम रखा लिख। पहले ही, 1-2 महीने हाँ पहले जी, जो भी। लाइन था जब बाबा जी ने बहुत बोला ही था वहां पर तो मुरली में, तभी मैंने बोला 1 जनवरी 2028 लास्ट डेट होगी। जैसे 2 साल में मुझे करना ही है। और आज बोला है बाबा ने दृढ़ संकल्प रखो, तो उसमें हमने यही रखा है कि कर्मातीत बन ऊंच पद पाना है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, उसमें नहीं जाना है, मुझे सतो प्रधान बनना ही है, यह धुन हमें लगी रहे। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। जिन्होंने भी रखा होगा अपना लक्ष्य, उनको बहुत बहुत मुबारक, और जिन्होंने नहीं रखा होगा वे रखेंगे, और ज़्यादा बड़ी डेट नहीं रखेंगे, है ना, 1 मास के, 1 साल के अंदर की ही डेट रखेंगे, और प्रैक्टिकल भी हो, 1 मास भी ना हो, है ना, कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। और वो डेट हमारे चार्ट में भी हम लिखेंगे, जैसे हम डेट लिखते हैं ना, तो डेट के ऊपर लिखेंगे कि सपोज 4 मास है, तो 4 मास में कितना दिन होता है, तो एक एक दिन माइनस करेंगे उसमें से। जी अभी हम बाप दादा की एक ड्रिल करेंगे, साथ ही साथ हमारा पोल भी लॉन्च हुआ है, उसको भी फिल करेंगे, सभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके बाद हम एक छोटी सी ड्रिल करेंगे। तो अभी हम मन के मालिक बन, मैं आत्मा राजा, अपने मन बुद्धि संस्कार की मालिक, 1 सेकंड में परम धाम में शिव शक्ति या पांडवपति शिव बाबा के साथ कंबाइंड। जब तक मैं आत्मा ऑर्डर ना दूं तब तक हमें नीचे नहीं आना है। सभी अपने कंबाइंड स्वरूप में शिव शक्ति या पांडवपति शिव बाबा के साथ कंबाइंड रहेंगे। ओम शांति।